बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सरकारी स्कूलों को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला हुआ है। 10,463 सरकारी स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। सरकार ने रैशनलाइजेशन जारी किया है, आदेश जारी किया है। बिना शिक्षक वाले स्कूलों को अब शिक्षक मिलेंगे। एक शिक्षक वाले स्कूलों को भी और शिक्षक दिए जाएंगे। एक शिक्षक वाले स्कूल को दूसरे में मिलाने की भी तैयारी की जा रही है। जहां ज्यादा शिक्षक होंगे उन्हें दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 10,000 से ज्यादा स्कूलों के लिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है और सरकार ने रैशनलाइजेशन का आदेश जारी किया। बिना शिक्षक वाले स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे। जहां एक शिक्षक है वहां भी शिक्षक दिए जाएंगे और जहां ज्यादा शिक्षक हैं वहां से उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर यह कदम उठाया गया है। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, जरा आसान शब्दों में समझाइए कि इस फैसले से क्या बदलेगा। इस फैसले से जो बदलने वाला है वो शिक्षा व्यवस्था बदलेगी और जो उम्मीद जताई जा रही है, जो सरकार की मंशा है कि जो छात्र हैं उन्हें बेहतर एजुकेशन दी जाए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उसके अनुसार इस पे कहा जा रहा है कि ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में 54,000 से ज्यादा स्कूल हैं। उन स्कूलों में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि कुछ 300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं थे और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक शिक्षक थे। तो इसका जो है रैशनलाइजेशन किया गया है, मतलब युक्तिकरण किया गया है कि सभी स्कूलों को समान जो व्यवस्थाएं हैं, समान शिक्षक उपलब्ध हो सके, उसको लेकर ये निर्णय लिया गया है, जिसमें 10,400 से ज्यादा जो है स्कूल शामिल किए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के भी हैं और ट्राइबल क्षेत्र के भी स्कूल शामिल है। इसमें जो फर्क पड़ने वाला है वो इस तरीके से है कि जैसे किसी भी शहर में या गांव में अगर कोई प्राथमिक स्कूल था, फिर सरकार ने उसको बढ़ाकर उसे मिडिल स्कूल कर दिया, मिडिल स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल किया, तो उस जगह पे जो ये नया नियम लागू है तो उस जगह पे पहले प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर होता था और उसी तरीके से मिडिल स्कूल में भी हेडमास्टर होता था और प्रिंसिपल जो है हायर सेकेंडरी के लिए होता था। अब ये है कि हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल है ये पूरे जो वहाँ पे स्कूल हैं, तीनों स्कूल का हेड वो होगा और 2 पद इसमें से समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये युक्तिकरण के तहत ये पूरा स्कूल जो है वो एक स्कूल माना जाएगा। तो ऐसी संख्या पूरे प्रदेश भर में 10,400 से ज्यादा है और यही वजह है कि जो शिक्षक संघ है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल का जो हेड मास्टर होता था उसका पद अब समाप्त हो जाएगा। उनका ये आरोप है। मिडिल स्कूल के हेडमास्टर का पद अगर युक्तिकरण में अगर एक ही कैंपस है तो वो समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेकर शिक्षक संघ भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है। इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है और विपक्ष का भी सीधे तौर से आरोप है कि सरकार जो पहले कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में 45,000 से ज्यादा शिक्षक के पद खाली हैं और अब युक्तिकरण करके और 2009 की जो पॉलिसी है सेटअप की उसको इसमें लागू किया गया है, जबकि शिक्षक संघ इसे 2008 का सेटअप मान रहे हैं कि जो 2008 में सेटअप दिया गया था उसी सेटअप के आधार में युक्तिकरण हो। तो ये तमाम जो चीजें, सरकार का फैसला अच्छा है लेकिन उसका विरोध भी शुरू हुआ है। जी बहुत धन्यवाद आपका जुल्फिकार इस तमाम जानकारी के लिए। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों का समान न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आया है। शिक्षक संघ का आरोप है कि युक्तिकरण के नाम पर सरकार 6,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के 45,000 पद कम करने की कोशिश कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार युक्तिकरण योजना लाने पर विचार कर रही है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 54,185 स्कूल हैं, जिनमें से 297 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। 7,127 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षक ज्यादा हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए ही युक्तिकरण पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत पूरे प्रदेश के स्कूलों का डेटा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक होंगे वहां से शिक्षकों को कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उस स्कूल के छात्रों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। अब शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है।
प्रदेश में युक्तिकरण के नाम से 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है। 2008 का सेटअप बहुत सोच विचार के विद्वानों ने इसको बनाया था, सचिव स्तरीय कमेटी थी और पदों को कम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में यदि वर्तमान में हम देखते हैं लगभग 44,000 पद एक झटके में समाप्त किए जा रहे हैं। यदि बीजेपी का जन घोषणा पत्र आप देखें तो लगभग 57,000 पदों की भर्ती की इन्होंने बात कही थी, लेकिन उल्टे पदों में भर्ती न करके पदों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। यदि 28 तारीख को हमारी इन मांगों की अनदेखी की जाएगी तो आगे हम अपना आंदोलन को अनिश्चितकालीन में परिवर्तन करेंगे। शिक्षक संघ का आरोप है कि इसे लागू करने से स्कूल और शिक्षकों के पद दोनों कम हो जाएंगे। शिक्षक संघ का दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2008 के सेटअप को खत्म कर दिया है, जिसमें प्राइमरी स्कूल में 60 छात्रों में 1 हेडमास्टर और 2 शिक्षक होते थे। नए नियमों के मुताबिक 60 छात्रों पर अब 1 हेडमास्टर और 1 शिक्षक होगा। पहले मिडिल स्कूल में 105 छात्र में 1 हेडमास्टर और 4 शिक्षक होते थे। अब मिडिल स्कूल में 1 हेडमास्टर और 3 शिक्षक होंगे। प्रदेश में 45,000 के करीब प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं। नए सेटअप के तहत 45,000 शिक्षक के पद खत्म हो जाएंगे। साथ ही जिन स्कूल में छात्र कम हैं, उसे दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। स्कूल मर्ज करने से प्रदेश में 4,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार युवाओं के रोजगार को छीनने के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग में चालू की है। युक्तियुक्तकरण से लगभग पूरे प्रदेश में 45,000 पद समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नई भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो सेटअप है उसी सेटअप से इनका काम चलेगा। तो ये गलत है। ये एक तो शिक्षकों के साथ दिक्कत होगी, बहुत सारे स्कूल भी बंद करेंगे। आपने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार कहीं मिलता है तो शिक्षा विभाग में मिलता है। वैसी स्थिति में आप शिक्षा विभाग में ही 45,000 से अधिक पद समाप्त करने जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? इधर सरकार का कहना है कि स्कूलों में समानता लाने के लिए और छात्रों के हित में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षकहीन हैं तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। सरकारी स्कूलों में छात्र के अनुसार शिक्षकों की संख्या हो और बेहतर पढ़ाई हो, ये हर अभिभावक की मंशा है। लेकिन युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार के अपने दावे और शिक्षक संघ का अपना आरोप है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है या शिक्षक संघ के जो आरोप हैं कि शिक्षकों और स्कूल की संख्या कम होगी, उसके लिए कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।